हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द थॉट फॉक्स रिटन बाय टेड ह्यूग्स। यहाँ पर जो पोएट हैं वो इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वो इस वक्त एक बहुत बड़े जंगल में हैं और आधी रात है और वो बहुत ही बड़े जंगल में हैं। अब यहाँ पे पोएट कह रही हैं कि मैं इस जंगल में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आसपास ना कोई है, तो मैं इस जंगल में अकेला नहीं हूँ। और पोएट कह रहे हैं मेरी जो घड़ी है ना वो ना टिक 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 कर रही है, मेरी घड़ी चल रही है और टिक टिक बोल रही है। और जो टाइम है ना वो बीत रहा है और मेरे पास एक खाली कागज़ है जिसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं उस खाली कागज में ना अपनी फिंगर्स को फेर रहा हूँ। यहाँ पर पोएट ना उस खाली कागज में कुछ लिखना चाह रहे हैं और वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, पर उनके माइंड में कुछ नहीं आ रहा। और उनकी जो घड़ी का टाइम है ना जो टिक टिक करके चल रही है और टाइम भी बीता जा रहा है और पोएट के माइंड में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तभी तो वो अपने खाली कागज में अपनी फिंगर्स को फेर रहे हैं। अब पोएट कह रहे हैं कि मैंने जब विंडो से बाहर देखा तो मैंने क्या देखा कि बाहर ना बहुत अंधेरा है और बाहर सितारे भी नहीं निकले। अब इस लाइन का ये मतलब है पोएट के माइंड में ना कोई सा भी थॉट नहीं आ रहा है। उस खाली पेपर में लिखने के लिए पोएट के माइंड में कोई भी थॉट नहीं आ रहा है। इस लाइन का ये मतलब है कि विंडो से जब उन्होंने बाहर देखा तो कोई भी सितारे नहीं निकले हैं, इसलिए पोएट के माइंड में कोई भी थॉट नहीं आ रहा कि वो उस खाली पेपर में क्या लिखें। अब पोएट कह रहे हैं मेरे जो थॉट हैं वो मेरे दिमाग के आसी पास में हैं, मेरे दिमाग के अंदर मेरे जो थॉट्स हैं वो आसी पास हैं, पर ना क्या है कि बहुत ढेर सारा अंधेरा है जिसकी वजह से वो थॉट दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा कभी होता है ना हम लोग के साथ कि हम लोग के माइंड में कुछ होता है बात करने के लिए, कुछ थॉट होते हैं, पर जब उसको बोलने का टाइम आता है तो वो माइंड में होता है पर याद नहीं आ रहा होता है उस टाइम। पर हम लोग को पता होता है वो चीज़ क्या है, पर वो आता नहीं है, वो याद नहीं आता। ऐसे ही पोएट के साथ ये सिचुएशन हो रही है। उनके माइंड में थॉट्स तो हैं पर उनको ना दिखाई नहीं दे रहे वो थॉट्स। अब पोएट कह रहे हैं और ये बेचैनी मेरे अकेलेपन को मार रही है। अब पोएट को ना फाइनली एक जब वो इमेजिनेशन कर रहे थे तो उनको कुछ दिखाई दिया। उनको ना एक फॉक्स दिखाई दी जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे माहौल में है, मतलब चारों तरफ बर्फ़ है और उस बर्फ़ के आसपास एक फॉक्स है, ठीक है। और उस फॉक्स की जो नोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, तो वो अपनी नोज़ से ना लीव्स को सूंघ रही है। और पोएट कह रहे हैं वो फॉक्स मेरे धीरे धीरे करीब आ रही है, आ रही है, आ रही है। पहले तो मुझे उसकी नोज़ दिख रही थी, पर जब वो मेरे करीब आने लगी ना तो उसकी जो आइज़ थी वो भी मुझे दिखने लगी। और जब वो फॉक्स मेरे पास आ रही थी तो उसके जो पंजे थे ना उसके निशान ज़मीन में ढस रहे थे। और फॉक्स की जो शैडो थी, उसकी जो परछाई थी ना, वो मुझे ऐसी लग रही थी जैसे कोई जानवर है और वो लंगड़ा है, मतलब उसको किसी चीज़ की परेशानी है, जैसे वो जानवर कोई जख्मी हो तभी वो लंगड़ा के चल रहा है, वो लंगड़ा है। तो मुझे उस फॉक्स की शैडो कुछ इस तरह से दिख रही थी। और मैंने देखा कि वो चलते चलते एकदम से रुक गई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थी, मतलब शातिर थी, तो वो चलते चलते एकदम से वो रुक गई। और जब उस फॉक्स ने मुझे ना झाड़ियों के बीच से मुझे देखा तो उसकी आंखें जब मैंने देखी तो उसकी जो आंखें थी, उसकी जो आईज थी वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी आईज थी और उसकी आईज एकदम से बड़ी हो गई थी।
जब उस फॉक्स ने मुझे देखा तब उसकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई थी और उसकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा शाइनी थी और उस फॉक्स का पूरा ध्यान उसके काम पे था। जो वो काम अपना कर रही थी ना, उसका ध्यान उसी के काम पे लगा हुआ था। अब यहाँ पोएट कह रहे हैं, मुझे ना फॉक्स की स्मेल आने लगी थी और वो फॉक्स मेरे माइंड के होल के अंदर चली गई थी। मेरा जो माइंड था ना, उसके अंदर बहुत ढेर सारा डार्कनेस था और उसी माइंड के होल के अंदर वो फॉक्स चली गई थी। उस डार्कनेस के अंदर वो फॉक्स चली गई थी। जब वो फॉक्स ना मेरे माइंड के अंदर चली गई थी, तब मुझे ना थॉट आया। वो थॉट क्या आया था? वो थॉट फॉक्स का आया था मेरे माइंड के अंदर। अब पोएट कह रहे हैं, अभी भी आसमान में कोई भी सितारे नहीं निकले हैं। मतलब आसमान में कोई भी सितारे अभी भी नहीं हैं और अभी भी जो घड़ी है पोएट के पास, वो टिक 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 बोल रही है। सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन एक चीज चेंज हो चुकी है। वो कौन सी चीज चेंज हो चुकी है? कि जो पोएट के पास खाली पेपर था ना, उस पर पोएट ने ना अपने आइडिया को लिख दिया था। पोएट के दिमाग में जो थॉट्स चल रहे थे, जो आइडिया आ रहा था, वो पोएट ने उस कोरे कागज के ऊपर, उस खाली पेपर के ऊपर पोएट ने लिख दिया था। जो अभी आप पोयम पढ़ रहे हो ना, उसको पोएट ने कोरे कागज में ये पोयम लिख दी। यहीं पे हम लोग की पोयम फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।